अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम लोग आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट अवे स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। आप लोगों को पता है पहले वाला जो हमने लेक्चर नंबर 9 देखा उसमें वाहिद, मुज़क्कर और मुअन्नस इसके सर ने एराब बताए जो कि दोनों के सेम ही थे, है ना। हालत रफ में दो पेश लग रही थी, हालत नसब में दो जबर और साथ में एक अलिफ, और हालत जर में दो जेर। ठीक है ना। तो वाहिद मुज़क्कर वर्ड हमारे सामने आए या वाहिद मुअन्नस वर्ड आए तो बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब सर आज बताएंगे मुसन्ना और जमा का, यानी कि मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस, जमा मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है, इसका सारी से डिटेल्स बताएंगे तो बहुत गौर से सुनिएगा और कोशिश करिएगा साथ ही साथ याद भी हो जाए आप लोग को कि क्या फॉर्मूला है, और नोट डाउन भी करते रहिएगा। सही है, चलिए। तालीम आप देते हैं, कुरान सिखाते हैं या कुरान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप सिखाते हैं, तो देखें इनाम कितना बड़ा है कि अल्लाह ताला खुद रहमत नाजिल फरमाता है और अल्लाह की रहमत ही है जिसके हम सब उम्मीदवार हैं। अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया कि तुम में से कोई शख्स महज अपने अमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये अल्लाह की रहमत होगी कि तुम जन्नत में जाओगे। किसी ने जुर्रत करके पूछा था अल्लाह के रसूल क्या आप भी? आपने फरमाया था हाँ, मैं भी जन्नत में उसी वक्त जाऊंगा जब अल्लाह की रहमत होगी। तो अल्लाह की रहमत है जिसके हम सब उम्मीदवार हैं। वरना आप मुझे बताइए कि जो हरकतें हमारी, जो हालात हमारे हैं, हम डिजर्व करते हैं? हम तो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते जमीन पे, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है कि वो यहां भी उसका इजहार करता है और आखिरत में भी उसकी रहमत ही होगी तो हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह की रहमत डायरेक्ट हासिल करने का तरीका, उसके फरिश्तों और आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात, और मखलूकात में दो मखलूकात को आपने खास तौर पर मेंशन फरमाया, हत्तन नमलता फी जोहरिहा, यहां तक कि चींटी अपने बिल में, व हत्तल हूत, और यहां तक कि मछली पानी में। ये अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं उस शख्स के लिए जो लोगों को खैर की तालीम देता है। तो ओपन प्लेटफॉर्म है जी, ओपन प्लेटफॉर्म है, सीखें, यहां आए, अल्लाह की रहमत के डायरेक्ट जो है वो उम्मीदवार बने, या फिर जो उसके फरिश्ते हैं और उसकी मखलूकात उनकी दुआएं लें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एराब, एराब इस्म की फिनिशिंग है। जिन सुनते ही आपके जहन में मुज़क्कर मुअन्नस दो लफ्ज आए थे, अदद सुनते ही वाहिद मुसन्ना जमा तीन लफ्ज आए, वुसअत सुनते ही मारिफा नकरा दो लफ्ज आए, इस्म का एराब सुनते ही आपके जहन में तीन लफ्ज आने चाहिए। यानी इस्म के हवाले से मरफू मंसूब मजरूर, मरफू मंसूब मजरूर, ये एराब के एतबार से इस्म के तीन नाम है। ये मरफू मंसूब मजरूर क्या है? ये इस्म की तीन हालतों में होने के हिसाब से उनके नाम है, क्योंकि एराब के एतबार से इस्म की तीन हालतें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिन्हें फॉर्म्स के साथ हम ताबीर करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हालत रफा कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नसब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म में पाया जाने वाला इस्म मरफू होता है, सेकंड फॉर्म में मंसूब होता है, थर्ड फॉर्म में मजरूर होता है। वाहिद इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ मरफू होता है, सेकंड फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो जबर के साथ, लेकिन लिखते वक्त एक अलिफ भी ऐड किया जाता है, सिवाय दो सूरतों के, इल्ला यह कि उसके आखिर में गोलता हो या अलिफ और हमजा इकट्ठे हों, फिर एंड पे अलिफ नहीं डाला जाएगा। और थर्ड फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो जेर जो है वो बोली और लिखी जाती है। ठीक हो गया। अब मैं आपके साथ रैंडमली कुछ वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस इस्म बोलता हूं विदाउट एराब, आपने उनका एराब, उनकी तीनों फॉर्म्स बोलनी है। ओके जी? जी, कौन बोलेगा सबसे पहले? माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी, नाम क्या आपका? हुज़ैफा, माशाल्लाह,
हुजैफा, आप मुझे बताओ दुआ। सिस्टर तस्नीम, आप बताइए दुआ के तीनों फॉर्म्स। जी, दुआ के मुझे आपकी तीनों आवाज फॉर्म है हम्म जी। हम्म दुआ उन, दुआ अन, दुआ इन। आप ये 2 पेज 2 ज़बर 2 ज़ेर किस पे, अलिफ पे लगा रही है कि हमजा पे लगाएंगी लिखते हुए? नहीं, हमजा पे लगाएंगे। ठीक है, और आप एंड में नस्ब जो फॉर्म मंसूब फॉर्म में हालत आप नसब अलिफ में नहीं हम्म, लगाएंगे क्योंकि इसमें अलिफ और हमजा दोनों मौजूद। एक इसमें है, ठीक है। दुआ के बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि ये मुजक्कर है कि मुअन्नस? मुजक्कर। इसका अदद बता सकते हैं? वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद। वाहिद नहीं, वाहिद। मुझे ये बता सकते हैं मारिफा या नकरा? एक्सीलेंट। इस वक्त इसका कोई इराब है? नहीं। जब आपने इसे वाहिद कह दिया ना, जब आपने इसे वाहिद कह दिया, तो अब आप इसका इराब बता सकते हैं मुझे। इसकी तीनों फॉर्म्स बताएं क्या होंगी। माशाल्लाह, बोली इन्होंने बिल्कुल सही। अब सेकंड फॉर्म में मुझे बताइए, जब आप इस आखिरी और पे 2 ज़बर लिखेंगे तो एंड पे अलिफ डालेंगे या नहीं? नहीं डालेंगे। माशाल्लाह, 100% मार्क्स हो गए आपके। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? बस इतना रिक्वायर्ड है जी आपसे। इस तरह चलेंगे तो सीखेंगे। अगर आप आगे की सोच रहे होंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें साथ साथ चलें। इंशाल्लाह आपको इस लेवल में लेके जाऊंगा कि यहीं बोर्ड पे कुरान की आयत लिखी होंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखी होंगी, आप ना उन्हें सिर्फ समझ रहे होंगे बल्कि ग्रामेटिकली एनालाइज भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए कि एक लफ्ज है अरबी जुबान का जुज। जुज समझते हैं ना? जुज, जुज जो कहते हैं, जुज पार्ट, जिसकी जमा अज्जा आती है। जुज का लफ्ज मुजक्कर है मुअन्नस है? मुजक्कर। माशाल्लाह। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है। मारिफा नकरा है? नकरा। माशाल्लाह। ये आप सिर्फ कंपैरिजन करें अपना। 4 दिन पहले आपको ये चीजें पता थी, तो आज आप ये बता रहे हैं, और कुरान का लफ्ज है जुज। ठीक। अब जुज का कोई इराब है? कोई इराब नहीं है। ठीक है। कोई कहे कि ये लगा तो है पेश और सुकून लगा तो है इराब, आप कहेंगे नहीं ये इराब नहीं होता। ठीक है, ये हरकत लगी हुई है उसमें। ओके जी। अब इसकी इराब के एतबार से 3 फॉर्म्स ही होनी है, चौथी हो नहीं सकती कोई। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स ही आपने बोलनी है। वाहिद इसमें, तो उसकी 3 फॉर्म्स कैसे बोली जाएंगी? जुज उन, जुज अन, जुज इन। अब जब आपने सेकंड फॉर्म में इसको लिखना है 2 ज़बर के साथ, तो मुझे बताइए एंड पे अलिफ डालेंगे या नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं अलिफ आएगा सर, क्योंकि वो अलिफ और हमजा नहीं है। तसल्ली से फैसला। जी सिस्टर सादिया बताइएगा, अलिफ आएगा जुज अन में? सादिया नहीं आएगा क्यों? क्योंकि अलिफ और हमजा के साथ तो अलिफ लिखा जाएगा ना, और इसमें अलिफ अलिफ और नहीं हम, है। तो अलिफ और हमजा जब आता है तो फिर अलिफ को लिखा जाता है, यानी ऊपर जो दुआ का वर्ड है उसमें अलिफ को लिखना था हमने एंड में। अलिफ और हमजा आए तो फिर नहीं लिखा जाता, वैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ जुजन में लिखेंगे कि नहीं? जी लिखेंगे। कर लें। ये हमजा है। एंड पे अलिफ आएगा या नहीं आएगा? एक मिनट, क्या कह रही, क्या कह रही? मैं कह रही हूँ ये हमजा है ना, लास्ट पे जुज के बाद हमजा है लिखा हुआ। बिल्कुल। जी नहीं आएगा। आएगा सर, आएगा क्योंकि अलिफ और हमजा है, हमजा या अलिफ है, दोनों में से कोई भी हो। आपने सिर्फ ये देखना है जुज के आखिर में ये दोनों हर्फ हैं? हैं? क्यों जी? नहीं है ना। अगर ये दोनों होते तो आप अलिफ ना डालते, जैसे यहां नहीं डाला, क्योंकि आखिर में दोनों ही थे। अब आखिर में दोनों हैं, नहीं है तो अलिफ डालेंगे।
दोनों इकट्ठे होने चाहिए. ये तो शर्त ही नहीं है कि इनमें से एक को, मैंने तो ये कहा ही नहीं. मैंने तो कहा या तो एंड पे गोलता हो या एंड पे अलिफ और हमजा इकट्ठे आ रहे हो. ठीक है जी. नेक्स्ट जी फारूक. अरबी जुबान में सू कहते हैं बुराई को. सू बुराई. अच्छा, मुझे पूछना था, मुज़क्कर है मौन. जी जी जी, मुझे ये पूछना था कि हमजा के ऊपर हम अराब लगाएंगे ना? हमजा के ऊपर लगाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने आप लोग को पहले बिंतन लिख के दिखाया था ना, मैंने शायद अलिफ पे एराब लगा दिए थे, वो मैंने गलत किया था. वो ता पे मुझे लगाने थे. मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि शायद मैंने ना अलिफ के ऊपर लगा दिए. तो यहाँ पे हम हमजा के ऊपर ही लगाएंगे. सही, अलिफ पे नहीं लगाएंगे. ठीक है जी. बस है. वाहिद है मुसन्ना जमा है. नकरा है मारफा. नकरा. वेरी गुड. वरना आप देखें, आप अपना सोचेंगे ना बुराई नकरा, नहीं बुराई नकरा तो नहीं होती. ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूज होंगे. हाँ कहीं बस आप देखें मारफा की अकसाम में फिट नहीं बैठ रहा. कोई इराब है? नहीं है. बोल दे इराब. माशाल्लाह. जब सेकंड फॉर्म में मैं दो जबर लिखूंगा तो अलिफ डालूंगा या नहीं डालूंगा? बिल्कुल डालूंगा. तो कुरान मजीद में सुअन चेक कीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ है जी. उमैर, अरबी में एक लफ्ज है जजा. जजा समझते हैं ना? बदला. एक्सीलेंट. मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर. वाहिद है मुसन्ना जमा है? मारफा है नकरा है? एक्सीलेंट. कोई इराब है जजा का? बोल दें इराब. एक्सीलेंट. अब जब मैं इसे सेकंड फॉर्म में लिखूंगा जजा अन दो जबर के साथ, तो एंड पे अलिफ डालूंगा? नहीं डालूंगा. क्यों? इसलिए कि अलिफ और हमजा इकट्ठे आ गए. माशाअल्लाह. तो वाहिद इस्म मुज़क्कर मुअन्नस का इराब आपको क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. ओके जी. अब मैं वाहिद इस्म की एक एग्जांपल रख के तो बाकी मिटा रहा हूं. वाहिद इस्म के बाद हमने क्या पढ़ा था? मुसन्ना. अदद की तरतीब हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है जी. अदद की तरतीब हम फॉलो कर रहे हैं. मुसन्ना. मुसन्ना मुज़क्कर पहले ले लेते. कलम का मुसन्ना. कलम मुज़क्कर है ना, तो कलम का मुसन्ना क्या बनाया था हमने? एक्सीलेंट. दो बनाए थे ना. एक बनाया था कलामानी और एक बनाया था कलामैनी. ठीक है. अब नोट करें कि कलामानी और कलामैनी इस्म की फिनिशिंग हुई हुई है ना? हुई हुई है ना? हुई हुई है ना यार. वहां पर दाल पे कुछ नहीं था तो फिनिशिंग नहीं हुई थी. इसकी फिनिशिंग हुई हुई है. हुई हुई है ना? फिनिशिंग हुई हुई है. तो मुसन्ना इस्म का इराब हमें ऑटोमेटिकली मिल गया. वो जो कलामानी हमने बनाया था ना, वो उसका मरफू होना था, हालत रफा थी, फर्स्ट फॉर्म थी. और जो कलामैनी बनाया था ना, वो उसकी सेकंड फॉर्म. यानी मुसन्ना जिसमें हमें आवाजें आई थी, मैंने कहा था ना आवाजें संभाल लें, वो इसलिए कहा था. तो मुसन्ना में आनी आवाज जो है ना, वो मरफू को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक. और ऐनी आवाज मंसूब को करेगी. अब रहेगी मजरूर, तो जो मंसूब है ना वही उसकी मजरूर भी होगी. तो इसका इराब तो सबसे आसान था. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं ना. आपने कहा जी डू, डिड, डन. अगर मैं आपसे कहूं जी हेल्प की 3 फॉर्म्स बताएं, आप कहेंगे जी हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड. दोनों हेल्प्ड हेल्प नहीं है ना, वर्ब नहीं है, लेकिन उस टाइप समझाने के लिए. तो मुसन्ना का इराब जो हमने दो शक्लें बनाई थी, बना बनाया इराब मिल गया. आनी आवाज बताएगी कि मरफू है. ठीक है ना. अब ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अभी तक मरफू देखा है पेश को. यहां आपको जेर मरफू नजर आ रही है, तो इसलिए आपने जेर नहीं देखनी, आपने वो साउंड संभालनी है. आनी, आपने वो साउंड संभालनी है. ऐनी. ओके.
تو واحد اسم کا اعراب تو دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ آیا. مثنیٰ کا اعراب کس طرح آیا؟ دو آوازوں کے ساتھ. مرفوع آنی، منصوب اور مجرور عینی. آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی، آنی عینی. کلیئر ہو گیا؟ تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ سمپل میں آپ کے سامنے لفظ بول دیتا ہوں، کہتا ہوں جی اس کی تینوں فارمز بولتے ہیں. مثنیٰ بنا کے اس کی تینوں فارمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کتاب واحد ہے. اس رمیسا اس کا بنائیے گا کیا بولتے ہیں، مثنیٰ بنائیے گا کتاب کا. کتاب کا مثنیٰ کتابانی، کتابینی. کا مثنیٰ بنا کے تینوں فارمز بول دیں. شاباش. کتابانی مرفوع، کتابینی منصوب، کتابینی مجرور. مسلم مسلمان، مبشرہ مسلم. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. فرسٹ فارم، مسلمین، سیکنڈ فارم مسلمینی، تھرڈ فارم. مومن مائرہ. جی جی. مومن. مومن مومناتی نہیں، مومن مومی اس کی مثنیٰ بنانی ہے نا. مومنانی مومنینی. مومنانی، فرسٹ فارم مومنین، مومنینی، سیکنڈ فارم مومنینی، تھرڈ فارم. منافق منافقانی، منافقینی، منافقین، مشرک مشرکانی، مشرکین، مشرکین. ایکسلنٹ. تینوں بولنی ہے آپ نے فارم. ابرار صاحب کافر کافرانی، کافرینی، کافرین. آنی مثنیٰ اور مرفوع بھی پہچان لیا. عینی مثنیٰ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا جس طرح آپ ہیلپڈ پہچان لیتے ہیں کہ آئی ہیلپڈ ہم. کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ. آئی واز ہیلپڈ بائی ہم، تھرڈ فارم. پہچان لیا نا؟ جی رمیسا. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سارے ورڈز جو سر نے بتائے، کتاب، کافر، ان کے تو یہ بھی بن سکتے ہیں کافرن، کافرن، کافرن. اس کا جواب کون دے گا؟ مثنیٰ بھی ہے. کافر، کافر مثنیٰ ہے. نہیں مثنیٰ بھی تو بنایا نا ابھی ہم نے. جیسے کتاب آپ نے پوچھا، کتاب ان ٹھیک ہے. بھی ہو سکتا ہے، کتاب بانی بھی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں کتاب ورڈ ہے نا، واحد ہے نا اعراب، ورڈ. ہاں صحیح ہے، تو ہم کتابوں کہیں جی گے. لیکن اگر ہم نے اس کا مثنیٰ یوز کر رہے ہیں نا جملے میں، کہیں دو کتابیں، ٹھیک ہے، تب ہم کتابانی جی اور کتابینی اس کا رکھیں گے. مرفوع میں اسے کتابانی کہیں گے اور صحیح. منصوب اور واحد مجرور اسی طرح سے لے کے چلیں گے جس طرح محمد کا بنایا تھا. جس طرح. واحد میں دو پیش دو زبر. ہاں واحد میں بالکل 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 واحد میں اسی طرح لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور مثنیٰ میں یہ آنی آئے گا. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے ادھر کیا؟ صحیح کلیئر نہیں تھا میں. ہاں اچھا، پوچھ لیا کرے پوچھ لیا کرے. ویسے ہیلپ لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے، تھرڈ بھی ہو سکتی ہے. لیکن انشاءاللہ ایگزیکٹ جملے میں پہچان لیتے ہیں. اچھا یہاں پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو سیکنڈ فارم ہے، یہاں پر پیسو وائس استعمال ہوا ہے تو تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے. یہ پھر آگے کی بات ہے. چلا مثنیٰ مذکر اعراب کور. اب مثنیٰ مؤنث کی طرف آ جائیں. جنہ کا مثنیٰ ہم نے کیا بنایا تھا؟ جنتانی. جی اقرا. اقرا بتائیے گا. جی جنتانی، جنتینی، جنتین. جنتانی جو ہے وہ مرفوع ہے اور جنتین منصوب. پرفیکٹ. اور جنتینی جس طرح مذکر تھا اسی طرح یہ. جنتانی مرفوع، جنتینی منصوب اور جنتینی ہی مجرور. اوکے جی، کلیئر جی. مسلمہ جی فرحین
سسٹر فرین بنائیے گا مسلمہ کا حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. سسٹر فرین انمیوٹ کریے گا. مسلمینی اور مسلمینی دونوں ہوگا، حالت نصب اور جر سیم ہوگا. مسلمہ ورڈ ہے. مسلمہ، مسلمینی، مسلمینی. مسلمہ کے آخر میں کون سے لیٹر آ رہا ہے؟ مسلماتینی. اور پہلا والا حالت رفع؟ مسلمہ مسلماتین. سسٹر عیشا آپ بنائیے دونوں کا. مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین. ٹھیک ہے سسٹر فرین، مسلمہ کے بعد اینڈ میں تا تو آ رہا ہے نا، تا کو اپنی جگہ رہنے دیں، اور بس اس کے بعد آپ نے آخری جو لیٹر ہے نا اس پہ زبر لگا دینی ہے، جو مسلمہ ہے نا لاسٹ لیٹر تا، اور پھر آنی اور عینی ایڈ کر دینا ہے. مرفوع منصوب مجرور. کافرہ مرفوع ٹھیک ہے کلیئر جی. دار سسٹر عالیہ دار. سسٹر عالیہ دارانی، دارینی، دارینی. دارانی مرفوع، دارینی منصوب، دارینی مجرور. فالو کلیئر؟ کوئی مشکل نہیں تھا. مثنیٰ بنا بنا اعراب مل گیا ہمیں. واحد کلیئر ہو گیا، مثنیٰ کلیئر ہو گیا. یعنی جو بھی اسم ہے نا، جو بھی اسم آپ نے پڑھا ہے اس کا اپنا اعراب ہے. سب کا اعراب ملتا جلتا نہیں ہوگا، سب کی فارمز ملتی جلتی نہیں ہوں گی. ہاں کچھ کی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، وہ دیکھیں گے کس کی ملتی ہیں. تو آپ کو واحد اسم کا اعراب بتانا آ گیا. آپ سے پوچھا جاتا ہے ثاقب واحد اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ فارمز تین سب کی ہوتی ہیں. ہاں پہلی فارم میں اس کے آخری حرف پہ دو پیش لگتے ہیں، سیکنڈ فارم میں دو زبر لگتے ہیں اور ایک الف لکھا جاتا ہے سوائے دو صورتوں کے، اور تیسری فارم میں دو زیر لگتے ہیں. مثنیٰ آنی مرفوع ساؤنڈ ہے، عینی منصوب بھی ساؤنڈ ہے اور مجرور بھی ساؤنڈ. ماشاءاللہ بس کلیئر. اوکے جی کلیئر جناب. اب جمع کی طرف آتے ہیں. تین ہی نمبر ہے نا، واحد مثنیٰ جمع. مذکر مؤنث تو ہم بیچ میں کر رہے ہیں. جمع اچھا جمع تھی دو، ایک تھی سالم اور ایک تھی مکسر. پہلے سالم کرتے ہیں ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر. جمع سالم مذکر مسلم کی بنائی تھی نا ہم نے صفت کی، کیا بنی تھی؟ مسلمون مسلمین. فنیشنگ ہوئی ہے، ہوئی ہے نا. تو یہ مرفوع تھا. مسلمین یہ منصوب تھا. تو وہاں جو جمع سالم کی ہم نے دو وضعیں نکالی تھی نا، اونا اینا، وہ ایکچولی ان کا اعراب ہی تھا. اونا مرفوع، اینا منصوب اور مجرور بھی ساتھ. مسلمون مسلمین مسلمین. منافق فرسٹ فارم ایکسیلنٹ. اس آوازوں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے کہ کہیں ایسے کہیں جی مسلمون کہ پیش نو، جو ساؤنڈ ہے وہی رہنے دینی ہے. مسلمون مسلمین، اور اسے کہیں جی مسلمینی، نہیں وہی رہے گا. جو بنا لیے وہ تو ہمیں بنے بنائے مل گئے. جی فاروق. کافر فرسٹ فارم، تھرڈ فارم کافرین. ابرار صاحب. مجاہد. جی سسٹر تسنیم مجاہد کہ اس کی جمع کا وہ بنا ہے مرفوع منصوب مجرور. مجاہدون، مجاہدین، مجاہدین. اس کے واحد کا بنائے ذرا، مجاہد کے تینوں فارمز. مجاہد واحد کا بنائے اس کے. ہاں واحد کا مجاہدن واحد، مجاہد واحد،
मुजाहिदूना जमा सालिम बना रहे हैं ना हम। नहीं देखिए, मैं कह रही हूँ कि वाहिद है ना वर्ड मुजाहिद, इसके तीनों फॉर्म्स बनाए, वाहिद के सिर्फ। मुसन्ना और जमा। नहीं, तीनों फॉर्म्स ने क्या कहा था? पहली फॉर्म हालत रफ है। अच्छा मुजाहिदुन, अच्छा मुजाहिदुन, मुजाहिदन, मुजाहिदिन। ठीक है, सही है। अच्छा अब इसके जो मुसन्ना है उसके तीनों फॉर्म्स बनाए। मुजाहिद, मुजाहिद की मुसन्ना है मुजाहिदानी। सही है। मुजाहिदैनी, मुजाहिदैनी। इसकी मरफू हालत क्या है? मरफू हालत है इसकी मुजाहिदूना। मुसन्ना की? मुसन्ना मुजाहिदानी। परफेक्ट। अब आप जमा की बनाएं। मुजाहिदूना, मुजाहिदीना, मुजाहिदीना। माशाल्लाह, परफेक्ट। ये आप सबको क्लियर है ना? इन्होंने जो जवाब दिए सुसे तस्नीम ने, कोई डिसएग्री तो नहीं कर रहा किसी जवाब से? फर्स्ट फॉर्म और दूसरी जो है मुजाहिदीना और तीसरी मुजाहिदीन। ले जी, आपने इराब सीख लिया आपने तो, माशाल्लाह। जमा सालिम मुज़क्कर हो गया, जमा सालिम मुअन्नस। मुस्लिमा की बनाई थी ना? एक मिनट, सिस्टर सादिया जरा मुस्लिमा की वो बताएं, क्या जमा सालिम क्या बनाई थी हमने? सादिया जी। हाँ, मुस्लिमा की जमा सालिम क्या बनाई थी? मुस्लिमा, मुस्लिमा जमा, एंड पे तार है ना? हाँ बोलिए उस वर्ड को, बोलिए, प्रोनाउंस करें। मुस्लिमा, ठीक है, इसकी जमा मुस्लिमा बनाएं। तू ना, मुस्लिमा। अच्छा जमा सालिम कह रही हैं आप? किसको पता है? कोई भी मुस्लिमात। बता दो। हाँ, परफेक्ट। किसने बोला मुस्लिमा? आपने बोला? ठीक है, सही है जी, ना? गोलता को हटा के हमने अलिफ और लंबी ता लगा अलिफ देनी और है। ता सही, लगाना है जी। सही है। मुस्लिमा की हमने बनाई थी मुस्लिमात, यही बनाई थी ना? एक ही बनाई थी। फिनिशिंग हुई है? नहीं हुई ना? इसकी करनी है फिनिशिंग, ठीक है ना? पता चल रहा है ना? फिनिशिंग, जिनकी फिनिशिंग हुई है समझे, उनका इराब भी हमने पढ़ लिया था उस वक्त, लेकिन मैंने आपको उस वक्त नहीं बताया था। आपके जहन में सवाल आया था ना कि जब ये दो बना रहे हैं कि कलमानी और कलमैनी क्या फर्क है, तो मैंने कहा था ये इंशाल्लाह आप चौथी चीज पढ़ेंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उस वक्त मैं आपको बताता कि इसका इराब है तो आपको समझ नहीं आना था, तो अब आपको समझ में आ गया। अब इसकी फिनिशिंग नहीं हुई तो इसकी फिनिशिंग करनी है, ठीक है? इसकी फिनिशिंग, अच्छा अब इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है जरा अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम है ये। ऐसा इसमें है जिसमें साउंड भी आ रही है, आत की साउंड निकाली है ना, लेकिन साउंड कंप्लीट नहीं है। ऊना ईना कंप्लीट साउंड्स थी ना, आनी आनी कंप्लीट साउंड्स थी। ये आत की साउंड इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट उस वक्त होगी जब इसके आखिर में कुछ लगेगा। तो इसके साथ स्पेशल केस है कि ये जो आत की आवाज आ रही है ना, आत की आवाज, इस आत को आप दो पेश लगा के आतुन कर दें, मुस्लिमातुन, ठीक है? और मंसूब और मजरूर में दो जेरे लगा के आतिन की आवाज निकल कंप्लीट कर दें, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आपका जहन कह रहा होगा कि यहां पर दो जबरें आनी चाहिए थी, तो आपके जहन से तो अरबी नहीं बनी ना, ठीक है ना? उसकी मैंने रीजन आपको बता दी है, क्योंकि साउंड थी, साउंड वाले जितने भी थे उनमें दो साउंड्स ही आ रही थी। तो यहां भी वही पैटर्न फॉलो किया गया कि साउंड्स दो ही रखी गई, लेकिन साउंड कंप्लीट इसमें इस तरीके से की गई। आप ये देखकर घबराहट तो नहीं हुई ना किसी को? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? थोड़ी सी चीजें ज्यादा आ रही हैं एक साथ, लेकिन वो प्रैक्टिस करेंगे ना खूब सारी, फिर ये बच्चों वाली चीजें लगेंगी आप लोगों को। सही है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है ये जो please। दिल में बात आ रही थी ना, वही मैं कहने लगी थी और सर ने क्लियर कर दिया। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आतुन और आतिन, आतुन आतिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। काफिरा, काफिरातुन, तिन, तिन, ठीक है? मोमिनात, मोमिनातुन,
मुमिनातिन मुमिनातिन एक्सीलेंट। तालिबात, समावात, जी इकरा, समावात, समावातुन समावातिन समावातुन समावातिन समावातिन। ठीक है ना, कुरान मजीद में समावातुन और समावातिन नहीं मिलेगा आपको। आयात, आयातिन आयातिन बय्यिनात, बय्यिनातुन बय्यिनातिन बय्यिनात। जमा सालिम एराब पक्का हो गया। क्या रह गया? जमा मुकस्सर। आज जमा मुकस्सर भी समझ ले। जमा मुकस्सर मुजक्कर, जिस तरह आपने वाहिद इस्म का इराब बोला है ना, वाहिद इस्म का कैसे बोला है? दो पेश, दो जबर, दो जेर। जमा मुकस्सर का भी इसी तरह बोलना है। ठीक है, मसलन अबवाब, अबवाबुन, अबवाबन और अबवा बिन। दो पेश, दो जबर और एक अलिफ। वही पैटर्न जो क्या है वाहिद की तरह, अबवा बिन। तो वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब एक ही तरीके से आ गया। अकलाम, अकलाम, जी फरूख। एक्सीलेंट, ठीक हो गया जी। आपको मैं कहता हूं कि अशजार, ईशा जी अशजार बताइए। अशजार, हम्म इसका और आप बताना है। हम्म। अशजार का तो कोई आराब नहीं है। अच्छा, अब इसकी तीनों फॉर्म्स बना दे। अशजारुन, अशजारन, अशजारिन। अलिफ लगाएंगे मंसूब में एंड में। अशजारन, जी। असजारन असजारन। आपको कहता हूं कुलूब, कुलूबुन, कुलूबन, कुलूबिन। दुरूस, जमा मुकस्सर मुजक्कर के बाद जमा मुकस्सर मुअन्नस। इसकी एग्जांपल मैं ऊपर दे देता हूं। यहां वही रूल, जिस तरह वाहिद इस्म की सिचुएशन थी ना मुजक्कर मुअन्नस की, उसी तरह जमा मुकस्सर का इराब भी आएगा। मसलन निसा लफ्ज है, औरतों के लिए इस्तेमाल होता है निसा, ठीक है। जमा मुकस्सर है ये मुअन्नस की, तो इराब बोले इसका निसाउन, निसाअन और निसाइन। निसाउन, निसाअन अलिफ लिखो इसलिए कि अलिफ और हमजा इकट्ठा आ गया। निसाइन। वाहिद, मुसन्ना, जमा, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, मुजक्कर मुअन्नस, सब का इराब आपको आ गया। यानी नंबर का इराब भी आपने देख लिया, नंबर के एतबार से, अदद के एतबार से भी देख लिया। इसमें कुछ मारफा भी है, कुछ नकरा भी है, वो आपने देख लिए। मजीद कुछ इंशाअल्लाह ताला आगे बातें करेंगे, लेकिन अब मैं आपको जरा बताऊं, आपने कोई आपसे पूछे ना इराब क्या होता है, तो आपने उसे क्या जवाब देना है? कोई आपसे पूछे ना इराब क्या होता है, आपने उसे कहना, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये जो आपको हाथ दिया ना, यकीन माने ये इराब समझाने के लिए दिया है। ये हाथ है, कितनी उंगलियां? चार उंगलियां, एक अंगूठा है, ठीक है। चार उंगलियां, एक अंगूठा। अंगूठा एक है ना, एक क्या होता है? वाहिद। ये वाहिद है, ये वाहिद है। ये अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा वाहिद मुजक्कर मुअन्नस को, वाहिद मुजक्कर मुअन्नस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, समझ आ गई?
یہ شہادت والی انگلی ریپرزینٹ کرے گی مسنہ مذکر مؤنث کو. اسی طرح چل رہے ہیں ہم. واحد مسنہ مذکر مؤنث. یہ والی انگلی ریپرزینٹ کرے گی جمع سالم مذکر کو, صرف جمع سالم مذکر کو, کیونکہ جمع سالم مذکر کا الگ اعراب ہے. یہ انگلی ریپرزینٹ کرے گی جمع سالم مؤنث کو, جمع سالم مؤنث کا الگ اعراب ہے. یہ بچ گئی. یہ ریپرزینٹ کرے گی جمع مکسر کو. ٹھیک ہے نا. تو 5 آپ کی انگلیاں انگوٹھے سمیت, اور 5 ہی کیٹیگریز آئی ہیں اسم کی. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی, انگوٹھا کسے بتائے گا؟ واحد مذکر مؤنث. شہادت کی انگلی مثنیٰ مذکر مؤنث. یہ درمیان والی جمع سالم مذکر, اس سے اگلی اور چیچی جمع مکسر مذکر مؤنث. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, آپ نے ایسے کر کے نا, تو ایسے کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے کیا کیا, میں نے 2 کو ملا دیا. کن کو ملایا؟ انگوٹھے اور چیزوں کا. یعنی یہ واحد اور جمع مکسر, ان دونوں کے اعراب سیم ہے. سیم ہی ہے نا. 2 پیش 2 زبر 2 زیر, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ٹھیک ہے نا. باقی آنی اینی, اونا اینا, آتن آتن. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, اعراب کسے کہتے ہیں؟ فوراً. اب فوراً. ٹھیک ہے, فوراً. اسے نہیں سمجھ آئے گا, لیکن آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعراب بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 5 چیزیں دی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ان دونوں کا اعراب سیم آتا ہے, 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ان کا ساؤنڈز کے ساتھ آ رہا ہے. آنی اینی, اونا اینا, آتن آتے. 30ویں پارے کی صورت آپ ٹھیک ہے. پھر سیشن یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. منڈے کو بھی آپ لوگ جوائن کریں گے نا. کوشش کرے گا یہ والا جو چارٹ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں بنایا ہوا ہے نا, تھوڑا اس پہ ایک نظر ڈال کر آئے گا. ٹھیک ہے نا. پھر منڈے کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.